विधानसभा में एक गांव है धमोल, गलती और धमोल का भी स्थिति यही है। आप देखें होंगे चारों तरफ से टापू बन जाता है, वहाँ तो आपके प्रशांत जी जा भी नहीं सकते। आपकी यूपी है, ठीक है, गंगा जी उस साइड से कट करके आके पीछे से घुस गई, तो आप तट यहाँ बांधे हो और अगर पीछे से आगे गंगा जी तो फिर तो बचेगा नहीं, घर इधर से गिरने लगे तो भी टूट जाएगा। लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने का काम करते हैं। यहाँ जौनिया में पूरा जगह काफी वायरल हो चुका है, इतना लोग आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं आए, जल्दी आ रहे हैं। और हम लोग देखिए उनके ही प्रशांत जी का टाइम है। अब जो पहले से अगर कंट्रोल किया हो गया होता तो शायद नहीं होता। अब अगले साल के लिए सोचना होगा, बाढ़ के बाद उस पर सोचा जाएगा। बट अभी लोगों को जो भी हेल्प चाहिए वो करता है, इसको प्रायोरिटाइज करवाता है, तो शायद जवनिया गांव को हम लोग बचा लेंगे। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का टाइम है, लोगों को मदद करने का। तो हम सब लोग को जो शाहपुर विधानसभा और बिहार के लांछन लगाने का समय कब आएगा? इसके पहले भी आप कई बार आ चुके हैं। हम लोग पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और यहाँ पे स्थिति तो बहुत दुखद और खराब भी है, आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, 2-3 चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक मेडिकल कैंप हम लोग रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को देखिए कि ये बहुत ऐसा समय जहाँ पर मानसिक और शारीरिक दोनों लोगों को कष्ट हो ही रहा है। तो उसके लिए जो भी फर्स्ट एड थोड़ा हेल्प कर सकते हैं उनको, तो मेडिकल कैंप रन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि लोगों को सामान यहाँ से निकाल के ढोने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, तो हम लोग 2-3 ट्रैक्टर बुलाए हैं, अभी 10 मिनट में आ रहा है, तो उससे इनका सामान जहाँ सुरक्षित ले जाने करेंगे। आप लोग फिलहाल जो राहत लोगों को प्रोवाइड किया जाए आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग करने की कोशिश। अच्छा, आप एक बात बताइए, जन सुराज से हैं आप, शाहपुर विधानसभा में आपका एक बहुत बढ़िया छवि है। आप हमें ये बताइए कि यदि देखा जाए, आप अपने एंगल से इसको देखिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम लोग को यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट, मैं अभी आपका इसका ही बता देता हूँ कि अभी हुआ क्या है कि बिहार सरकार ने इधर तट बांधने की कोशिश की, बायो बैग्स लेके जो सैंड बैग्स है उससे करने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत रुकता उससे। लेकिन हुआ क्या कि अभी जो हुआ ना, किधर देखेंगे आप कि यूपी है, ठीक है, गंगा जी उस साइड से कट करके आके पीछे से घुस गई, तो आप तट यहाँ बांधे हो और अगर पीछे से आगे गंगा जी तो फिर तो बचेगा नहीं, घर इधर से गिरने लगे तो भी टूट जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए यूपी और बिहार दोनों गवर्नमेंट को बात करके करना पड़ेगा। और ये जो भी यहाँ के लीडर्स हमारे हैं शाहपुर के, इनको जाके जल संसाधन विभाग में बात करके इसको बात क्या करना होगा? ये जौनिया तो यूपी में आता नहीं आता है? नहीं, जवैनिया नहीं आता है, एक पार्ट आता है जहाँ से नौरंगा आता है, जहाँ से घुस जाती है गंगा जी। देखिए तट है ना, यूपी बिहार गंगा जी थोड़ा करके उसमें क्या करना हो, क्या किया जा सकता है? इसमें देखिए बहुत सारे तरीके हैं। एक है कि आप इसको बोल्डर वगैरह से भी जो अपना तट है उसको स्ट्रांगली ये कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग में कि हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी का प्रवाह धारा को रोकने के लिए ऐसे ऐसे वॉल्स बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग। तो उससे क्या, तो उससे टकरा के तट तक जब आएगा करंट तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा, तो कटाव नहीं होगा। विनय जी नाम हुआ ना आपका? हाँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपके नेता प्रशांत किशोर जी लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने का काम करते हैं। यहाँ जौनिया में पूरा जगह काफी वायरल हो चुका है, इतना लोग आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं आए, आप जल्दी आ रहे हैं। और हम लोग देखिए उनके ही प्रशांत जी के प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग ही सारा रिपोर्ट उनको बताते हैं और प्रशांत जी बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे, जरूर आएंगे। आप लोग तब तक राहत जो लोगों को जरूरत है आप लोग प्रोवाइड करने की हम लोग प्रोवाइड करें। और एक छूट गया था बात, सबसे बड़ी बात एक जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक एप्लीकेशन भर रहे हैं सब लोगों से जिसका यहाँ पे नुकसान हुआ है, और वो जिला अधिकारी को एप्लीकेशन जाएगा कि जिसका जितना जान माल की क्षति हुई है उसको हम लोग भरपूर पूरा कराने की कोशिश करेंगे और अच्छे से लोग विस्थापित हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये लेके पूरा प्रशासन से, जल संसाधन विभाग सबसे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोगों को राहत ठीक से मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता है कि हुआ थोड़ा बहुत कुछ दे दिया गया, ठीक से विस्थापित नहीं हुए, लोग इधर ही रह जाते हैं, तो वही इशू है। इसको अब हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से जो लॉस हो गया, अभी देखिए मदद करने का टाइम है। अब जो पहले से अगर कंट्रोल किया हो गया होता तो शायद नहीं होता। अब अगले साल के लिए सोचना होगा, बाढ़ के बाद उस पर सोचा जाएगा। बट अभी लोगों को जो भी हेल्प चाहिए वो करने की हम लोग देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, सरकार किसी की भी हो अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, आर के सिंह जब सांसद थे तभी कोई निदान नहीं हो, और अभी देखिए महागठबंधन, यहाँ विधायक राहुल तिवारी हैं जो कि महागठबंधन से हैं, सांसद भी महागठबंधन से है, कोई निदान नहीं हुआ। अब देखिए इन लोगों से क्या उम्मीद जगती है, यहाँ के लोग इनका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, और ये लोग आते हैं सत्ता में तो क्या करते हैं ये ईश्वर जाने। लेकिन कहीं ना कहीं सजा तो यहाँ के लोगों को ही भोगना पड़ रहा है। जौनिया वर्षों से परेशान है और राजनीति रोटियां सेकने का काम जो भी सत्ताधारी लोग हैं वो कर रहे हैं। अभी
चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए था। मैं जल संसाधन मंत्रालय में मुख्य सचिव से मिला, उन्होंने बोला कि अगर लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में शाहपुर से कोई नेता आके इसके बारे में थोड़ा मजबूती से बात करता, इसको प्रायोरिटाइज करवाता, तो शायद जवनिया गांव को हम लोग बचा लिए होते हैं। तो अब इसी से आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या किया। अभी टाइम नहीं है एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का, टाइम है लोगों को मदद करने का। तो हम सब लोग को जो शाहपुर विधानसभा और बिहार के लांछन लगाने का समय कब आएगा? इसके बाद देखिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा लाइन से हट के यहाँ लोगों को मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जब ये ठीक हो जाए उसके बाद तो लड़ाई होगी पॉलिटिक्स की। बट अभी इसको बहुत बाद में कुछ नहीं होता है, और बाद के इंतजार में भी नहीं रहना है। बिस्कुट पिक्चर में यदि आप लोग रह गए कि लोगों ने हमको पार्टी दे दिया, लोगों ने हमको खिला दिया, तो फिर इसी तरह बेघर रहेंगे आप लोग। अब ये समय है, जितना कहना है, जितना बोलना है, जो मांगना है मांग लीजिए, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये भयावह स्थिति जो बनी हुई है, ये सिर्फ उन नेताओं के चलते बनी हुई है जो नेता को आपने चुन के भेजा है। यदि आप लोग सच्चे और ईमानदार नेता चुनते तो आज ये दशा नहीं होती। आपको सोचना होगा, जगना पड़ेगा, और जाति धर्म से परे हट के आपको वोट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दशा, ये सिर्फ जौनिया की दशा नहीं है। शाहपुर विधानसभा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे ये स्थिति बनी हुई है। और अभी तो बाढ़ थोड़ा सा शुरुआत हुआ है, जब बाढ़ का चरम सीमा होगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा। क्या लगता है एकदम? शाहपुर विधानसभा में एक गाँव है धमोल, और धमोल का भी स्थिति यही है। आप देखे होंगे चारों तरफ से टापू बन जाता है, वहाँ तो आपके प्रशांत जी जा भी नहीं सकते। जा सकते हैं क्या? जाएंगे, नाव नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि ये वो जा पाएंगे? क्योंकि जाने की, वहाँ जाने के लिए अब क्या हम बताएं, दृढ़ शक्ति होना जरूरी है, और रास्ता भी होना जरूरी है। वहाँ रास्ता भी नहीं, कैसे जाएंगे आप? जनता के आप प्रशांत जी को इतना दिनों से देख रहे हैं, दृढ़ शक्ति को उस आदमी में कमी तो नहीं है भाई, हर जगह घूम रहे हैं। चलिए, हम आपकी बात को मानते हैं, और हमें विश्वास है कि शायद धमोल गाँव में जाके वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। जौनिया भी आ जाएंगे तो देखते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी देखेंगे।